दोस्तों क्या आपको पता है ये जो स्प्रॉकेट देख रहे हो ये ए और ए और ए और ये सब स्प्रॉकेट को क्या बोलते हैं? पता नहीं है ना? तो आइए हम जानते हैं कि ये सब स्प्रॉकेट के बारे में, मतलब स्प्रॉकेट का टाइप क्या है, नंबर क्या है, पीस साइज कैसे निकालते हैं और बोर कैसे निकालते हैं, कीवे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें आप स्प्रॉकेट के बारे में सब कुछ समझ जाओगे। दोस्तों पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स के बारे में। आज हम 4 टाइप का जानेंगे। ठीक है, इसमें पहले आता है डी, फिर ई, फिर एफ और फिर डी एस। ठीक है, ये जो डी देख रहे हो, डी मतलब है कि इसमें डबल रो का चेन चलेगा। ठीक है, मतलब डुप्लेक्स। ठीक है, और ये जो सिंगल है, सिंगल में तो आपको पता है कि सिंगल चेन ही चलेगा। और इसके बाद आता है ए ई, ई मतलब इसमें ट्रिप्लेक्स चेन चलेगा। ठीक है, मतलब 3 रो का चेन चलेगा। और एफ जो है, एफ में हम 4 रो का चेन चला सकते हैं। और जो डी एस देख रहे हो, डी एस मतलब डी एस में दोनों सिंगल सिंगल, मतलब ये डबल सिंगल है। डी एस का मतलब डबल सिंगल है, इसमें डुप्लेक्स नहीं चलेगा, सिंगल ही चलेगा। लेकिन इस स्प्रॉकेट के ऊपर 2 रो है, डबल है लेकिन सिंगल रो का है, इसीलिए इसको डी एस बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि टाइप ऑफ स्प्रॉकेट, मतलब इसमें 4 टाइप का जानेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और ए मतलब है कि ओनली प्लेट। ये जो स्प्रॉकेट देख रहे हो, देखो ये इसमें सिर्फ एक प्लेट ही है, टीथ है और एक प्लेट है, इसको बोलते हैं ए टाइप का। और इसके बाद आता है बी, बी मतलब इसमें हब जो है, इसको जो हब बोलते हैं, हब एक साइड का रहेगा, इसको बी बोलेंगे, मतलब हब वन साइड। फिर सी आता है, सी का मतलब है कि हब बोथ साइड, दोनों साइड इसका हब है, इसको बोलते हैं सी टाइप का। और ये डी है, डी मतलब ये जो डिटचेबल हब है, हब को हम खोल के स्प्रॉकेट में लगा सकते हैं, मतलब हब और स्प्रॉकेट अलग अलग। कभी स्प्रॉकेट खराब हुआ तो हब को चेंज नहीं करना है, हब से सिर्फ वो स्प्रॉकेट को खोल के दूसरा स्प्रॉकेट यहाँ डाल देना है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी 4 टाइप का स्प्रॉकेट। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि इसका पीच साइज कैसे निकालते हैं। ठीक है, पीच साइज मतलब इसमें इसका जो पीच से हमको कैसे पता करना है कि इसमें 3/8 का चेन चलेगा या फिर ½ इंच का या फिर 1.5 इंच का, 1 इंच का, 5/8 का या फिर 2 इंच का। ठीक है, इसको जानने के लिए कि ये स्प्रॉकेट का जो टीथ है, दोनों टीथ का जो सेंटर टू सेंटर, इसको हमको नापना है। दोस्तों ये हमको अगर टीथ टू टीथ का डिस्टेंस हमको अगर 9.5 mm मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये 3/8 का स्प्रॉकेट है। और हमको अगर 12.7 mm मिलता है तो हम समझ जाएंगे ये ½ इंच का स्प्रॉकेट है। और अगर हमको 15.8 mm मिलता है तो ये 5/8 का स्प्रॉकेट है। और 25.4 mm अगर मिलता है तो ये 1 इंच का स्प्रॉकेट है। और अगर 50.8 mm मिलता है तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये 2 इंच का स्प्रॉकेट है। दोस्तों बोर साइज निकालने के लिए वर्नियर से चेक करेंगे कि इसका बोर साइज कितना है, मतलब ये 20 mm है, 25 mm है, 30 mm है या फिर 36 mm है। इसको जानने के लिए हम वर्नियर से यहाँ तक नापेंगे और जितना हमको मिलेगा उतना है इसका बोर साइज। दोस्तों की साइज मेजरमेंट के लिए हमको एक स्केल की ज़रूरत होगा, जहाँ कीवे कटा हुआ है उसके ऊपर स्केल रख के हम देख सकते हैं कि कितना mm का की लगेगा। अगर हमको 6 mm मिलता है तो 6 mm का की लगेगा, और 8 mm मिलता है तो 8 mm का मिलेगा, और अगर 10 mm हमको मिलता है तो हम 10 mm का की लगाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ है कि क्लैंपिंग स्प्रॉकेट किसको बोलते हैं। दोस्तों ये रहा क्लैंपिंग स्प्रॉकेट, मतलब एक सेम स्प्रॉकेट ही है, वो जैसे बी टाइप का जो स्प्रॉकेट होता है, हब वन साइड, लेकिन इसका हब थोड़ा बड़ा है। हम यहाँ पर ड्रिल करके टैप करके यहाँ हम क्लैंपिंग पीस लगाते हैं और इसको हम मशीन के उसी जगह पर लगाते हैं जिसको खोल के हम चेन का टाइमिंग मिलाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग स्प्रॉकेट। दोस्तों स्प्रॉकेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने बात किया जो मेनली हमारे पैकिंग मशीन में ज़्यादातर यूज होते हैं उसके बारे में। हमारा 3/8, ½ इंची या फिर 5/8 इतना ही मैक्सिमम लगता है, इसीलिए हमने आज इतना ही बात किया। और स्प्रॉकेट के बारे में या फिर चेन के बारे में फिर बाद में भी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।